बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, के इन क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें। स्टूडेंट्स, 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है लोगैरिथमिक फॉर्म और एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोगैरिथमिक फॉर्म होती है वो ये होती है और ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे ये देखें, ये क्वेश्चन इसने हमें दिया हुआ है लोगैरिथमिक फॉर्म में। लोगैरिथमिक फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, लॉग उसके साथ लिखी होती है बेस। बेस ये देखें यहाँ पे आ गया लॉग और इसने साथ लिखी हुई है बेस। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है कि 5 बेस है। उसके बाद आ जाता है एक्स यानी कि रिजल्ट। रिजल्ट ये होता है, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी रिजल्ट लिखा हुआ है, इसको मैंने फिर यहाँ पे भी हाईलाइट किया हुआ है। लॉग बी उसके साथ रिजल्ट लिखा होता है और इक्वल हो जाता है एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट ये हो गया हमारे पास, इक्वल हो गया जी ये एक्सपोनेंट के। तो इसको उसने दिया हुआ है इस फॉर्म में, यानी लोगैरिथमिक फॉर्म में, और कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम एक्सप्रेस करेंगे इसको, तो लॉग इससे खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास b, और b के ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंट। b यानी कि बेस आ जाएगी, y यानी कि एक्सपोनेंट आ जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा x के यानी कि रिजल्ट के। तो अब हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने लिख लिया है इसको अगेन, और यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बेस। बेस को बड़ा करके लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, बेस क्या है हमारे पास, वो ये है। यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट करके बताया था कि ये हमारी है बेस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेस 5 है, इसको हम बड़ा करके लिखेंगे। उसके ऊपर आ जाएगा y यानी कि एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये यहाँ पे जो लिखा है ये होता है एक्सपोनेंट। तो 5 के ऊपर आ जाएगा छोटा सा करके एक्सपोनेंट, और इसको इक्वल कर देंगे हम x के यानी कि रिजल्ट के। रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला, यहाँ पे ये जो सेंटर में लिखा हुआ है ये रिजल्ट है। यहाँ पे भी मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 125, और ये हो गई स्टूडेंट्स इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे हम अगले सवाल की तरफ। ये है हमारे पास log 2 16 इक्वल है 4 के। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको अगेन लिख लिया। तो यहाँ पे आगे हमारे पास हेडिंग इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमने लिखनी होती है बेस। बेस को हमने बड़ा करके लिखना होता है, तो ये जो लॉग के साथ लिखी होती है इसको कहते हैं बेस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 बड़ा करके, और फिर हमने 2 की लिखना होता है, 2 के ऊपर लिखना होता है एक्सपोनेंट यानी y, और y क्या होता है हमारे पास, ये होता है एक्सपोनेंट। तो हम 2 के ऊपर लिख लेते हैं 4, और ये इक्वल हो जाएगा x के। तो x क्या होता है, रिजल्ट। रिजल्ट ये होता है सेंटर वाली वैल्यू जो होती है, इसको रिजल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। तो ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है log 23 1/0। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने से पहले इसको अगेन लिख लिया, और हेडिंग आगे हमारे पास इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब इसको लिख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेस। बेस क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो log के साथ लिखी होती है। तो यहाँ पे 23 को हम बड़ा करके लिखेंगे, और उसके ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंट यानी y। एक्सपोनेंट क्या होता है, ये जो इस साइड पे होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्सपोनेंट, और ये इक्वल हो जाएगा x के। x क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर में होता है। तो यहाँ पे आ गया जी x, और यही था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास log 5, यहाँ पे आ गया 5 और ये इक्वल है 1 के। तो इस यहाँ पे हेडिंग आ गई इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो अब हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं इस फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेस। बेस को बड़ा करके लिखेंगे। बेस ये है हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, और उसके ऊपर बेस के ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंट यानी y। तो y क्या है हमारे पास, y ये होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, 5 के ऊपर आ जाएगा जी एक्सपोनेंट यानी कि 1, और ये इक्वल हो जाएगा x के। x क्या होता है, ये सेंटर वाली वैल्यू होती है x। तो यहाँ पे आ गया जी 5। तो ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो आगे स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन 5 की तरफ। तो ये है हमारे पास log 2 1/8 इक्वल है -3 के। तो इसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म करने से पहले आगे हमारे पास हेडिंग इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे बेस। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो बेस सबसे पहले लिखेंगे। बेस क्या है हमारे पास 2, तो 2 को हम लिखेंगे बड़ा करके। 2 के ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंट यानी कि y। y क्या है हमारे पास, इस साइड पर जो होता है वो होता है एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे आ गया -3, और ये इक्वल हो गया है जी x यानी कि रिजल्ट के। रिजल्ट क्या है हमारे पास 1/8। तो यहाँ पे आ गया जी 1/8, और ये हो गई जी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे हम अगले सवाल की तरफ। स्टूडेंट्स ने क्या किया है, साइड्स को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हम r लगा के तो इसकी साइड्स को चेंज कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे log 9, और साथ आ गया 3, और ये इक्वल हो गया 1/2 के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने r लगा के तो इसकी साइज को चेंज कर लिया, और यहाँ पे एडिंग आ गई हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेस।
बेस क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास ये 9 इसको बेस कहते हैं, तो यहाँ पे हम 9 को बड़ा करके लिखेंगे। उसके ऊपर आ जाएगा y यानी कि एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, इस साइड पे जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है, तो यहाँ पे आ गया उसके ऊपर 1/2 और ये इक्वल हो जाएगा जी x यानी कि रिजल्ट के। रिजल्ट क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3। तो ये हो गई जी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे हम अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसकी साइड भी इसने चेंज की है, तो यहाँ पे हम r लगा के तो साइड्स को कर लेंगे चेंज। पहले इस साइड को लिख लेंगे लॉग वाली साइड को और फिर लिख लेंगे हम दूसरी साइड को। तो यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी हमारे पास इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो यहाँ पे अब हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे b यानी कि बेस। बेस क्या है हमारे पास, ये बेस है हमारी स्टूडेंट्स 10, तो यहाँ पे हम 10 को बड़ा करके लिखेंगे। फिर लिखेंगे बेस के ऊपर उसका आ जाएगा एक्सपोनेंट यानी कि y। y क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये y है। इस साइड पे जो होता है वो होता है एक्सपोनेंट, तो 10 के ऊपर आ गया जी 5 यानी कि उसका एक्सपोनेंट। इसको इक्वल कर देंगे x के यानी कि रिजल्ट के, और रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स 1000, तो यहाँ पे आ गया जी 1000। तो ये हो गई जी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमने सॉल्व करने से पहले इसको एक दफ़ा फिर से लिखा और यहाँ पे हेडिंग आ गई हमारे पास इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। और अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेस। बेस क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये है, तो 4 को हम बड़ा करके लिखेंगे और फिर आ जाएगा उसका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि y, और एक्सपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये है, तो यहाँ पे आ गया जी -2। तो यहाँ पे आ गया उसका एक्सपोनेंट और ये इक्वल हो जाएगा रिजल्ट के। रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, ये सेंटर वाली वैल्यू रिजल्ट होती है, तो यहाँ पे आ गया 1/16। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। अगर क्वेश्चंस की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।